महाकुंभ में नागा बाबाओं के दर्शन। इस पूरी वीडियो को आप देखिएगा तो आपको बहुत सारे नागा साधुओं के हम दर्शन कराएंगे। दूसरे नंबर पर हमें ये सामने नागा बाबू दिखाई दिए और नागा बाबाओं के दर्शन, अलग अलग तपस्याएं जो लोग कर रहे हैं सनातन धर्म की रक्षा के लिए। ये एक पैर पर बहुत दिनों से खड़े हुए हैं और इसी तरह से ये हमेशा खड़े रहते हैं। एक पैर पर खड़े होकर नागा बाबा तपस्या कर रहे हैं, सभी लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। इस वीडियो में हम यहाँ पर आपको बहुत सारे नागा बाबाओं के बारे में दिखाएंगे और नागा बाबाओं के लोगों को दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इनकी तपस्या बहुत बड़ी है और ये लोग पूरे सनातन धर्म को रक्षा के लिए यहाँ काम कर रहे हैं। दूसरे हमारे ये पंच दस नाम जूना अखाड़े के संत हैं जो कुछ महिलाओं से वार्तालाप कर रहे हैं और उन्हें कुछ गुरु दीक्षा या कुछ गुरु ज्ञान की बातें बता रहे हैं। सनातन धर्म की यही एक खूबी है जिसके द्वारा हम सनातन धर्म के लोग अभी यहाँ जूना अखाड़े के साथ लोगों को अपने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। और अभी आप पीछे से कुछ आवाज़ सुन रहे होंगे, वो आवाज़ है, उस आवाज़ में अयोध्या जी का एक कैंप लगा हुआ है यहाँ पर। वो बता रहे हैं कुत्ते के बारे में कि कुत्ता पालना भी बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि वो प्यार में भी और बिना प्यार के जब गुस्सा होगा तो वो काट लेगा और जब प्यार होगा तब आपको चाट लेगा। तो उनसे दोनों से ही रेबीज फैलने की जो आशंका है वो है। आप प्लीज सुनिएगा। ज्यादा कुत्ते को दूर पालने लायक हो, कुत्ते को बेड में बिठाना और कार में लेके कुत्ते को घूमना, ये पशु प्रवृत्ति है, ये पाश्चात्य ये मत बोलना कि कुत्ते के काटने से ही रेबीज फैलता है, जो इंजेक्शन पेट में लगता है। कुत्ते के चाटने से भी रेबीज फैलता है, कुत्ते के लार से भी रेबीज फैलता है। तुलसी बाबा 600 साल पहले एक दोहा लिख गए थे कि तुलसी ये दोहा सबको याद होना बहुत जरूरी है। जितने लोग बैठे हैं सबको दोहा ये याद होना चाहिए। बड़ा बढ़िया दोहा है। वाह! कि तुलसी ओछे, ओछे माने हल्के पूरे, इसको और गलती भाषा में बड़ा घटिया आता है। ओछा तुलसी ओछे नरन की तजो पैर प्रीति, क्योंकि काटे और चाटे स्वान के भांति विपरीत। कुत्ता अगर आपसे नाराज हो जाएगा तो आपको काट देगा, और कुत्ता अगर आपसे प्यार करेगा तो इसके बाद फिर हम आगे की तरफ चलते गए। वहाँ भी हमें एक बहुत सुंदर नागा साधु मिले, बहुत नौजवान थे, नए जनरेशन के वो नागा साधु हैं। उनको देखकर एक ऐसा लगा, एक अलग ही ऑरा उनका था। और यहाँ सामने एक बहुत अच्छी सुंदर कुटिया बन रही थी जिसके आगे होते हुए हम निकले और उस समय कुछ बीच में हमारे सामने से जो आने वाले थे वो थे नागा साधुओं के एक संत थे, उनको हमने देखा। उसके बाद हम आगे की तरफ जैसे ही चले तो ये नाग संप्रदाय के कुछ लोग हैं जो नाग संप्रदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। भजन कीर्तन आनंद लेते हुए आगे की तरफ ये लोग बढ़ रहे थे। इसी के साथ हम लोग आगे जब बढ़े तो ये झूसी का पुल के सामने ही हमको एक नागा साधु मिले। वो नागा साधु बहुत ही नए एज के थे, लोगों को आशीर्वाद दे रहे थे। यहाँ क्या है, जब आप आओगे तो कुछ साधुओं ने कुंभ में, कुछ नागा साधुओं ने कुंभ में लोगों को परेशान कर दिया। वो आशीर्वाद के साथ झगड़ा कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। लेकिन यहाँ बहुत सारे अच्छे नागा साधु हैं जो अच्छे से आपको आशीर्वाद देते हैं, आपके सामने आपके साथ खड़े होते हैं और सनातन धर्म की रक्षा के लिए, प्रचार के लिए, प्रसार के लिए लोगों के साथ उनको ज्ञान वर्धन करते हैं और उनको आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं। ये लोग कुछ समय बाद
प्रयागराज की धरती से जहाँ जहाँ के ये लोग हैं वहाँ पहुँच जाएंगे। हिमालय की पर्वत कंदराओं से तपस्या तप करने के बाद यहाँ आए हैं। तो इसी तरह के दर्शन के लिए बने रहिए समाज एक सोच के साथ। वरुण कुमार सिंह, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।